इरशाद भट्टी और मीरा वाला मामला जो है ना, वो मुझे याद आ गया है। वो मीरा ने एक इंटरव्यू दिया है जिसके बाद इरशाद भट्टी को जो है वो दुनिया भर से गालियां और मुग़ल्लज़ात जो है वो दिए जा रहे हैं। तो बल्कि मैं इस केस को मीरा एंड मीरा ही कहूंगा, मीरा और इरशाद भट्टी नहीं कहूंगा, मीरा एंड मीरा केस। इस पे क्या राय है आपकी? मैं कभी भी इरशाद का फैन नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि वो बिलो द बेल्ट आके बात करते हैं हमेशा, और वो एक लिखी हुई गिरदान है जिसको वो रिपीट करते हैं। लेकिन क्योंकि पीटीआई को सूट करता है तो यूथिए जो है उठा के रखते हैं। लेकिन मीरा के मुतालिक मैं चंद बातें बड़ी ज़रूरी कहना चाहता हूँ। देखें, अदाकारा मीरा जो है ना, वो आज से तो है नहीं पाकिस्तान में, बहुत साल से हैं, और उन्होंने अपना एक मकाम बनाया। उन्होंने अपनी फिल्में जो करती हैं उसमें उन्होंने दिखाया, अपने जलवे भी दिखाए हैं, और इंडिया में भी उन्होंने दिखाया। यानी वो एक इंटरनेशनल स्टार है, वो लोकल स्टार नहीं है। दूसरा, मैं मीरा के मुतालिक दो बातें आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है। वो एक इंतहाई प्रोफेशनल खातून है। जब वो एक काम को टेक ऑन कर लेती हैं तो उसको बड़ी नेक नियति के साथ करती हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ ये है उसमें कि मीरा को मैंने देखा है कि बहुत मिटी हुई तबीयत है। मैं ऑन एयर आज आपको बता रहा हूँ कि हम चाइना एक साथ गए हुए थे, एक सकाफती ताइफे के साथ, और वहाँ पे एक जगह लेट आने पे मैंने मीरा को बहुत डांटा। और इस बेचारी ने, यानी हालांकि ये स्टार, ये उस वक्त भी स्टार थी, मैं नहीं था, तो इस बेचारी ने बड़ी खंदा पेशानी से उसको एक्सेप्ट किया। सबके सामने इसने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे लेट नहीं होना चाहिए था, एंड शी कंटिन्यूड। तो मीरा का इस टाइप का उसका कैरेक्टर देखे, जहां तक उसके ऊपर मजाक का ताल्लुक है या उसकी अंग्रेजी पे हंसने की बात है, तो वो बहुत एक इंटेलिजेंट खातून है। मुझे लगता है कि बहुत दफा वो ऐसी बात खुद करती हैं कि जिससे को लोगों को हंसने का मौका मिले और वो न्यूज़ का हिस्सा रहें। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि काफ़ी अरसे से मैं उनको देख रहा हूँ कि वो एक मुश्किलों का शिकार है, और पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो अमेरिका में हुआ उनके साथ, जिस तरह के उनके साथ एक हॉस्पिटल में भी जाना पड़ गया उनको उनको प्रूव करना पड़ा कि जनाब मैं शायद अपसेट हूँ, मेंटली अपसेट हूँ। और उसके बाद वो ये फिल्म कर रही हैं, आके मेहनत कर रही है ना, फिल्म करने का मतलब है मेहनत कर रही है। यहीं पे एक बात याद करवानी थी आपको। जिस वाक़े को डिस्कस करके इरशाद भट्टी मीरा को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, उस वाक़े के 15 घंटे बाद मीरा सबसे पहले खरा सच में मेहमान थी, और नवीद, कैप्टन नवीद भी उसमें मौजूद थे और मैं भी मौजूद था। सब लोग अभी भी निकाल के देखें खरा सच में, उस वाक़े के बाद मीरा की कोई वहां पे तजलील नहीं की गई, नवीद को कोई लेट डाउन नहीं किया गया, सिर्फ एक वाक़े। मीरा मीरा हो, देखे, मीरा हो, रेशम हो, शान हो, साइमा हो, मोमी हो, हमारे नौजवान हैं, मायरा हो, फवाद हो, ये सारे हमारे सुपरस्टार्स हैं। और मुझे तो अपने सुपरस्टार्स के ऊपर बड़ा, मैं रीमा को नहीं भूलता, मेरे दिल में है, फिक्र ना करें। लेकिन मैं हर एक की बात कर रहा हूं कि ये सुपरस्टार्स हैं, इन्होंने हमें जिंदगियों का हमारे हिस्सा रहे हैं और हैं, और हम इनके मरहूने मिन्नत हैं कि इन्होंने हमें इतनी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है। मैं कुछ और कह रहा हूँ। देखें, वो जो नवीद का शो था मीरा के साथ जो हमने किया था खरा सच पे, मीरा को बताया गया था कि इसके मुतल्लिक होने हैं सवालात और ये होने हैं, और उस पर भी उन्होंने कई घंटे वहां पे हमारे से आर्गुमेंट की थी, फिर उसके बाद वो एग्री की थी, ठीक है ना। और कोई हमने पैसे नहीं दिए थे उनको, ना मैंने तो नहीं पैसे दिए थे वहां पे आने के लिए, ना उन्होंने मेरे से मांगे थे कभी। तो बात यह है कि आप, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि आप और गौर भट्ट मेरे घर पे आए, खाने के लिए आए, और जो है ना हम तीनों हैं बस यहाँ पे, लेकिन सामने आपको कोई ऐसे लोग मिल जाएं जिनसे आपको शदीद नफरत हो, या ऐसे सवालात पूछे जाएं ऑन कैमरा जिनके लिए हमने आपको कहा ना हो, तो फिर वो तो चीटिंग है ना, वो तो दो नंबरी है। मैंने बुलाया आपको फिल्म की प्रमोशन के लिए कि मैं आपकी फिल्म आ रही है साइको, मैं उसके ऊपर कर रहा हूं, लेकिन पूछ रहा हूं मैं पर्सनल सवालात, वो गलत है। या तो मैं कह दूं कि मैंने पर्सनल करना है, वो रेहान करे, इरशाद भट्टी करे, दोनों सूरतों में वो सही नहीं है। मीरा का कद बहुत बड़ा है। मुबश्शिर साहब, मीरा ने अपने साइकोपन से दो एंकरों को दो टके का कर दिया। नहीं नहीं, ये सारे रले फ्रॉडी के सारे। अच्छा? मेरी बात सुने गौर से। जी। साइको फिल्म जो है
वो मुझे नहीं पता किस तरह की होगी, या जब लगेगी तब देख लीजिएगा। ਉਂਝ ਦੀ ਹੋਣੀ जितनी शान दी बनाई ਜਿਹੋ जी फिल्म, ना दा सिर ना मुंह ना पैर ना मथा, ठीक है। इन्होंने की फिल्म बनाने बेचारियां ने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म को चलाने के लिए सारा स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इस फिल्म के अंदर कख नहीं, और ये स्टंट कोई मीरा वाहद खातून नहीं जो स्टंट कर रही है, शाहरुख खान ने भी स्टंट किया था इस तरह का एक पठान फिल्म के ऊपर। आप पठान फिल्म उठा के देख लें, ये तानू दे सिर मुंह पैर के नजर आई है तो सुना जरूर, ठीक है। एक दो गाने हैं बस, वो गानों के सर पे चला दिया, फिर एक उन्होंने उसको एक मजहबी ढंग दिया, सारी दुनिया के खिलाफ हो गई, फिर दुनिया हाकी च हुई, फिल्म आई वो फड़ी नहीं गई, वो पता नहीं 1500-1600 करोड़ कमा गई। तो इसी तरह ये स्टंट करते हैं, ये बकायदा इरशाद भट्टी साहब और मीरा। भाई साहब एक सेकंड, आप एक एंकर है, आपकी जिम्मेदारियों की बात हो रही है, मीरा के स्टंट की बात नहीं हो रही है, शान के स्टंट की बात नहीं हो रही है। सर वो एंकर नहीं है ना, अगर वो ये करना चाहते तो आपको इनकार कर देना चाहिए। वो एंकर नहीं है ना, वो साफी नहीं है ना इरशाद भट्टी, ऐसे मैं कह रहे हैं। फिर ठीक है, मैं यही तो कह रहे हैं कि सारे अदाकार ने रल के उन्होंने अदाकारी की, सारी दुनिया उन्होंने मगर पे। यार वो काबिले तरस आदमी है, वो कहता है मैंने तो अगर वो इस तरह से उसके कैरेक्टर के ऊपर कह रहे हैं, अपने घर वालों के कैरेक्टर के मुतालिक भी फिर बात कर लेते हैं। वो तो अजीबोगरीब कहानी है, उसको हम डिस्कस कर ही नहीं रहे। मैं बिलीव करता हूं कि हमारे जितने सुपरस्टार्स हैं, मुस्तफा कुरैशी साहब से शुरू हो, नदीम बेग साहब से शुरू हो, इनकी बड़ी मेहरबानी है यार, ये हमारे मुल्क में हम इनके फैंस हैं सारों के। ये छोटे लोग नहीं है, हमें कोई हक नहीं है कि हम इनकी जाती जिंदगी के ऊपर तमस्कर उड़ाएं।